बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां अशफाक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आजकल सोशल मीडिया पर हानिया और डॉक्टर आमर लियाकत के हवाले से बहुत चर्चे हैं। हानिया के वालिद साहब भी मंजर आम पर आ चुके हैं। उनका डॉक्टर आमर लियाकत के हवाले से क्या कहना है और डॉक्टर आमर लियाकत क्या कहते हैं कि हानिया को कौन सपोर्ट कर रहा है, ये तमाम तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप चाहें तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल डॉक्टर आमर लियाकत और हानिया खान के सोशल मीडिया पर बड़े चर्चे हो रहे हैं। हानिया के मुताबिक डॉक्टर आमर लियाकत इनके शोहर हैं, जबकि डॉक्टर आमर लियाकत खुलकर मंजर आम पर नहीं आ रहे। डॉक्टर आमर लियाकत अक्सर अपनी हरकतों की वजह से सोशल मीडिया पर खबरों के जिन्नत बने रहते हैं। कभी नाग डांस कर रहे होते हैं तो कभी ऑफ द रिकॉर्ड गालियाँ निकाल रहे होते हैं। जबकि हानिया मंजर आम पर आई थी तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा था कि ये नशे की हालत में ऐसी बातें कर रही हैं। लेकिन अब हानिया के वालिद साहब भी मंजर आम पर आ चुके हैं। उन्होंने डॉक्टर आमर लियाकत के हवाले से बहुत से अहम इंकशाफात किए। इनका कहना है कि जब हानिया शो भी ज्वाइन करने के लिए कराची गई थी तो ये डॉक्टर आमर लियाकत के फ्लैट में रहती थी। हानिया ने ये इंकशाफात काफ़ी देर पहले किया था और ये भी इंकशाफ किया था कि वो पार्लियामेंट लॉजेस में जाकर डॉक्टर आमर लियाकत से मिलती रही हैं। इस बात की तस्दीक हानिया के वालिद ने भी की है कि वो और उसकी छोटी बहन जाकर आमर लियाकत से पार्लियामेंट लॉजेस में मिलती रही हैं। इसकी जहनी हालत के हवाले से इनका कहना है कि एक माह पहले तक इसकी बेटी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एक माह के अंदर अंदर वो बीमार हो गई हैं। अब उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ रहती है। मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी को तलाश कर सकूँ। और दूसरी तरफ हानिया इस्लामाबाद से ट्रैवल करके लाहौर आती है, लाहौर से ट्रैवल करके कराची जाती है। इनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा। आइए मैं आपको इनके वालिद की गुफ्तगू सुनवाता हूँ जिसमें वो अहम इंकशाफात कर रहे हैं डॉक्टर आमर लियाकत के हवाले से और अपनी बेटी के हवाले से, और ये बता रहे हैं कि इनके किस तरह के ताल्लुकात थे। आमिर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, घर मेरे आए थे तो मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं ईद के रमज़ान के बाद जो है ना मैं चक्कर लगाऊंगा। ठीक है। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि मेरी बेटी के जहन को वो लाइक आप हानिया से शादी के इंटरेस्टेड थे और उसी हवाले से वो बात करना चाह रहे थे? नहीं, उन्होंने मेरे साथ बात नहीं की। ठीक है। हाँ, शादी के हवाले से मेरे साथ कोई बात नहीं की। ठीक है। और आपके घर में से किसी से बात की उन्होंने शादी के हवाले से? घर से की हो तो मुझे इतना ज़्यादा जो है ना इल्म नहीं है इसका। ठीक है कि घर वालों से की है, उन्होंने नहीं की है बात। लेकिन इसकी बहन बड़ी जो है बीमार थी, हानिया की बड़ी बहन। ठीक है। तो उस पे इसने कोई वजीफ़ा वगैरह किया जिससे इसके जहनी दबाव, काफ़ी जहनी दबाव हुआ। इसको पता नहीं चल रहा था मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। उसी साह में फिर जो है ना इसने बातें उल्टी पुल्टी बातें भी शुरू कर दी कुछ। तो अभी तो परसों तकरीबन दिन 11 बजे मैं इसको रात को ले गया था इस्लामाबाद से। तो केयर लाइफ के से मैंने इसे जो है ना आते हुए चेक भी करवाया है, इंजेक्शन भी लगाया है। अब ना इसको जो है ड्रिप भी लगवाई है। इसके जहनी तो जो है ना कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, मेरी नाड़ें फट जाएंगी दिमाग की। वो भी घर कागजात मेरे पास पड़े हुए हैं उसके के परसों के। आप कह रहे हैं कि तो हानिया जो बातें जी, कह रही है इसकी रीजन ये है कि उसकी बड़ी बहन को साया था जी और उस साये को खत्म करने के लिए हानिया ने कोई चिल्ला काटा था। बिल्कुल। तो उस वजह से इसके ज़हन पर असर हो गया। असर हुआ है। अच्छा, उसके बाद से ये कितने अर्से पहले की बात है? ये तकरीबन 15 के दिन की बात है। 15 दिन पहले की बात है। तो उससे पहले आमिर लियाकत और हानिया के ताल्लुकात नॉर्मल थे? इनके कराची रही है मेरी बेटी, उधर काम कर रही थी। ठीक है। तो उधर इनके ताल्लुकात थे, अब उसमें मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। इधर जो है कि इस्लामाबाद में इनकी मुलाकात हुई है, इधर भी छोटी बेटियां भी गई थी मेरी पार्लियामेंट लॉज में। ठीक है। तो इनकी मुलाकात हुई थी, वो घर आए थे। तो बाकी से ज़्यादा मुझे नहीं पता कि इनका क्या माजरा। अभी मैं तो खुद परेशान हूँ कि खुदा ना करे कि वो कहीं उसके साथ कोई ऐसी वैसी हो जाए, उसकी जान चली जाए। तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, सच्ची बात है कि मेरे पास लाहौर जाने के लिए किराया भी नहीं है, इस तरह की पोजीशन है। तो मैं बहुत सख्त टेंशन में हूँ, परेशानी में हूँ कि खुदा रहा अभी क्या होगा मेरी बेटी के साथ, क्या नहीं होगा। कि 2 दिन जगराता काटने के बावजूद जो है ना कि मुसलसल इसके पीछे ही रहा हूँ। मैं गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन गाड़ी मैंने तकरीबन 3 महीने से गाड़ी भी छोड़ी हुई है, कोई काम नहीं कर रहा था। कि अभी वो चली गई है इधर से, समझ नहीं आ रही किस जगह पे है, लाहौर में है, मुल्तान में है। कभी वो कुछ कहती है, कभी वो कुछ कहती है, लाइफ पे ही आती है, पता चलता है। तब बाकी उससे रब्ता नहीं हो रहा मेरा।
अच्छा, आमिर लियाकत साहब ने आपसे कोई रब्ता किया जब से हानिया के ये बयानात आना शुरू हुए आमिर लियाकत साहब के बारे में? नहीं, कोई उन्होंने रब्ता नहीं किया मेरे साथ। ठीक है। जी। और जब घर आए थे उस वक्त आपकी क्या फिर फाइनल बात क्या हुई थी? आमिर लियाकत साहब ने क्या बोला था कि वो रमजान के बाद दोबारा आएंगे आपके जी घर? जी बिल्कुल। ठीक है। जी। ठीक है। तो आए क्यों थे? क्योंकि वो क्यों मिलने आए थे घर पे? इसकी कोई रीजन होगी ना? यार मुझे नहीं पता कि कुछ ना कुछ तो रीज़न होते आता है बंदा, लेकिन मेरे साथ उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। ठीक है, कोई ठीक है? बात नहीं की मेरे साथ कोई बात नहीं की लेकिन उन्होंने। आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी होगी आके जी, जी। क्या बातें लाइक क्या किस लिए कोई मकसद तो होगा ना उनके आने का? ज़ाहिर है उनका मकसद तो होगा कि छोटी बेटियां आनिया भी गई थी पार्लियामेंट लाजस में। ठीक है। ठीक है, लेकिन मेरे साथ उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। ठीक है। तो हानिया आपकी बेटी है, वो ये कहती हैं कि आमिर लियाकत साहब ने उनको इस्तेमाल किया है, उन्हें प्रोफेशन में आगे तरक्की देने का कह के उसके बाद उन्होंने उनको मिस यूज़ किया है। तो आपको इन बातों को कैसे देखते हैं, हानिया की इन बातों को? सर मुझे नहीं पता कि इन बातों में कितनी की सदाकत है, कितनी की सच्चाई है। रमज़ान का महीना है, मैं ऐसे गलत बयानी करूँ? हानिया ने मुझे ये बताया था, इंटरव्यू मुझे दिया था, जी। उसमें उनका ये कहना था कि उनकी और आमिर लियाकत की शादी 27 जनवरी को हुई थी। तो आपको इस वाले से कभी उसने कोई जिक्र किया? कोई जिक्र नहीं किया, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं। अच्छा, हानिया जब भी यहाँ पे भी इंटरव्यू देने जब आई थी और वैसे भी वो जब अपनी फेसबुक पे लाइव आती है तो एक बात का काफी जिक्र करती है कि वो कराची जा रही है, कराची जा रही है। और आप भी अभी कंफर्म कर चुके हैं कि आपको भी बार बार वो ये कहती थी कराची जाना, कराची। जी, जी। तो कराची जाना क्यों चाहती है? बस एक तो वो उधर उसका काम था, तो एक वो आमिर के पीछे पड़ी हुई थी कि उन्होंने मुझे कहा था कि आऊँगा, वो आया नहीं है, तो मैं खुद जाऊँ उधर। तभी उसका ज़हनी तो दबाव भी है। किस तो चीज का बाकी- दबाव है उनका दिन? बस यही बात कहती है कि आमर आमर आमर। ठीक है। अभी मुझे इसका सही अंदाज़ा नहीं कि इनकी शादी हुई थी नहीं हुई थी। आप ये कह रहे हैं कि हानिया के ज़हन पर दबाव है, लेकिन हानिया बार बार अपने इंटरव्यूज में ये कह चुकी है कि अल्लाह नबी का वास्ते दे के आमिर लियाकत साहब ने उनसे शादी की थी और वो ये कहते थे कि ये तमाम पेपर्स बनवाएंगे। तो आपको लगता नहीं शायद ये दबाव बजाय इसके कि आप समझ रहे हैं कि किसी ज़हन चिल्ले की वजह से है या कोई इल्म की वजह से, तो आमिर लियाकत साहब की वजह से उन पर हो? आपको ऐसा नहीं लगता? यार मुझे सही समझ नहीं आती, मैं तो खुद परेशान हूँ अभी कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता कि किसी पे ब्लेम दे बंदा अच्छा नहीं लगता। तो हानिया कितने अरसे से शोबिज में है सर? ये तो तकरीबन कम से कम 2-2.5 साल से है। 2-2.5 साल से। तो इससे पहले कभी उसने ऐसा रिएक्ट किया जिस तरह अभी वो रिएक्ट कर रही है? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। तो ये कितने दिनों से ऐसा हुआ रिएक्ट? ये तो तकरीबन कम से कम रमज़ान से पहले से जो है ना। ठीक है। जी ठीक है। और आमिर लियाकत साहब जब मिलने आए थे उस वक्त हानिया ठीक थी? ठीक थी बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद से ये हुआ है? उसके बाद से ये हुआ। तो ये तो नहीं हो सकता, इसकी रीजन क्या आपको सिर्फ एक ही लग रही है कि वो चिल्ला की ही रीजन थी? यार अभी मेरे सामने तो वही थी जो मेरे सामने उसने किया था। ठीक है। और आमिर लियाकत से आपने खुद कोई रब्ता किया? जी किया। क्या बात हुई आपकी आमिर लियाकत साहब से? मेरा उन्होंने कहा था कि मैं आऊँ चक्कर लगाऊंगा। ठीक है। जा। इस इशू के ऊपर भी उन्होंने बोला मैं चक्कर लगाऊंगा? नहीं, इसके बाद उसके बाद फिर रब्ता नहीं हुआ। ठीक है। जा। कब ये रब्ता हुआ? रमज़ान से पहले हुआ था। जब वो आए थे उसी जा, वक्त ही रब्ता अब उसी हुआ? वक्त रब्ता उसके हुआ। बाद से रब्ता नहीं नहीं हुआ। रब्ता हुआ। तो आपकी बेटी जब पार्लियामेंट लाजिस गई थी तो क्या वहाँ पे क्या करने गई थी वहाँ पे? नहीं पता। नहीं पता आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। सही है। जा। तो हानिया अब इस्लामाबाद में, लाहौर में, इसका भी आपको अभी नहीं पता, कंफर्म है? नहीं पता। लास्ट टाइम क्या बता के ए- आपको घर से वो गई है हानिया? वो तो गई है क्या कि मुझे गई है इस्लामाबाद जा रही हूँ। ठीक है। तो रात को तकरीबन 1:45 बजे लाइफ पे आई कि मैं कराची पहुँच गई हूँ, ठीक लेकिन है। वो कराची नहीं है कि मुझे शक है कि लाहौर में है वो। अच्छा, आपको क्या खतरा है कि अगर कराची पहुंच जाती है तो क्या उसको जानी तौर पे नुकसान हो सकता है? ज़ाहिर है जिस तरह वो कर रही है, बातें कर रही है, इस तरह उसके लिए खतरा हो सकता है। सही है। सही है। या। क्यों आमिर लियाकत साहब के हवाले से आप कह रहे हैं कि वो ने नहीं, और भी बहुत वजूहत हैं उसकी कि वो कहते हैं कि जिस तरह जो बोए बंदा वही काटता है। तो सही। अभी मैं तो कुछ ऐसा कह नहीं सकता किसी के बारे में कि कहना नामुमकिन है, मैं कुछ ऐसी बात नहीं कर सकता। मैं तो अपनी बेटी के से ये है कि परेशान हूँ कि अल्लाह ताला उसे सेहत दे, तंदरुस्ती दे, कि वो किस हाल में है, किस जगह पे है, कैसे है, वो खा रही है, पी रही है, उसके रहने की जगह भी है या नहीं है कहीं। मैं तो इसी टेंशन में हूँ। मैंने खुद खाना पीना छोड़ा हुआ है उसी की वजह से। हानिया ने ये भी क्लेम किया था कि जब उसकी ये शादी हुई थी तो उसको 50 लाख हकमैर में और एक फ्लैट की भी कमिटमेंट की थी आमिर लियाकत साहब से। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर मुझे तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है।
मैं तो हुकूमत बाला से, इमरान खान साहब से ये अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब से ये अपील करता हूँ कि मेरी बेटी को बहिफाजत मेरे घर तक पहुँचाया जाए, कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहीं भी आगे पीछे नहीं जा सकता। तो जो भी है मुझे इंसाफ दिलाया जाए, दूध का पानी और सब कुछ जो है ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो हुकूमत बाला से बार बार मैं यही अपील करूँगा कि मैं ये हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरी बेटी को बहिफाजत मेरे घर तक पहुँचाया जाए।